हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 12th क्लास में लेक्चर 83 है। ये हम करेंगे आज एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चंस को डिस्कस। फर्स्ट सम देखिए बच्चे, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/5, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। अब हमें क्या दिया हुआ है, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट दिए हुए हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं तो क्या कंडीशन होती है हमारे पास कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, उन दो इवेंट्स की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनकी प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लाई के बराबर होती है। ये हमारे पास रिजल्ट है, तो इसी रिजल्ट का हम यूज करेंगे। हमें ए की प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है, हमें बी की प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है, दोनों की हमें मल्टीप्लाई करनी है और ये हमारा आंसर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन, 2 cards are drawn, 2 cards निकाले गए and without replacement from a pack of 52 playing cards, 52 ताश के पत्तों में से 2 कार्ड निकाले गए हैं। Find the probability that both the cards are black, दोनों ही कार्ड्स ब्लैक हैं, काले हैं। इसकी आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, टोटल ताश के पत्ते कितने हैं? 52। और बात हो रही है ब्लैक कार्ड्स की, तो काले कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास? 26। अब हमने क्या निकालने हैं? 2 कार्ड्स निकालने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब जो कार्ड निकाला उसे वापस नहीं डाला और फिर एक कार्ड निकाल लिया। ठीक है, तो हमने ए इवेंट डिनोट किया कि फर्स्ट कार्ड हमने ब्लैक कलर का निकाला और बी हमने इवेंट लिया कि सेकेंड कार्ड हमने ब्लैक कलर का निकाला। तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एक ब्लैक कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी। अब ब्लैक कार्ड 26 है, टोटल कार्ड्स 52 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 26/52 और ये आ गया आपके पास 1/2। अब विदाउट रिप्लेसमेंट है, मतलब एक कार्ड कम हो चुका है, ब्लैक काले रंग का, और फिर हमने एक ब्लैक निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकेंड कार्ड ब्लैक इफ ए इवेंट इज ऑलरेडी अकर्ड, ए हो चुका है उसके बाद बी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं। टोटल कार्ड 26 थे, एक तो निकाल चुके हैं और वो विदाउट रिप्लेसमेंट है, वो वापस भी नहीं डाला, तो कार्ड कितने बच गए? ब्लैक 25। टोटल कार्ड कितने थे? 52 थे, एक तो हम निकाल चुके हैं। अब हमारे पास कार्ड कितने बच गए? 51। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 25/51। अब हमें क्या बताना है? प्रोबेबिलिटी कि दोनों ही कार्ड ब्लैक हो, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का, कि क्या इवेंट की प्रोबेबिलिटी को दूसरे की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए से मल्टीप्लाई कर दी। अब इसकी वैल्यू भी हमें पता है, इसकी वैल्यू भी हमें पता है, वैल्यू रखी, कट रहे हो तो काट दीजिए, वरना ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई, नीचे नीचे की मल्टीप्लाई, और ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या पूछ रखा है। थर्ड, a box of oranges is inspected by examining 3 randomly selected orange drans without replacement। एक ऑरेंज का बॉक्सेस है, उसको रैंडमली हमने एग्जाम किया, तो क्या हुआ कि 3 कोई भी ऑरेंज उसमें से क्या किए? निकाल लिए गए विदाउट रिप्लेसमेंट और उन्हें वापस नहीं डाला। ठीक है, कितने ऑरेंज है? 3 ऑरेंजेस हैं। इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड, अगर तीनों ही ऑरेंज गुड हैं, सही हैं, द बॉक्स इज अप्रूवल फॉर सेल, तो उसे बेचने के लिए बॉक्स को अप्रूव्ड कर दिया जाता है। अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड, अदरवाइज उसे रिजेक्ट कर देते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉक्स कंटेनिंग 50 ऑरेंजेस out of which 12 are good, 3 are bad, will be approved for sale, कि इस बॉक्से को हम सेल के लिए अप्रूव कर दें। इनडायरेक्टली ये हमसे क्या कहना चाह रहा है? इसमें से जो हमने 3 ऑरेंज निकाले वो तीनों क्या थे? अच्छे ही थे, क्योंकि अगर तीनों ही ऑरेंज अच्छे होते हैं तो ही हम उसे सेल के लिए अप्रूव कर सकते हैं। अब 12 अच्छे हैं, टोटल 15 हैं और 3 हमने निकालने हैं और तीनों अच्छे निकालने हैं। ठीक है, टोटल ऑरेंजेस 15, गुड ऑरेंजेस 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कि फर्स्ट हमने जो ड्रॉ निकाला, फर्स्ट जो हमने ऑरेंज निकाला वो अच्छा था, 12/15। अब हम क्या निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। सेकेंड ड्रॉ निकालेंगे, सेकेंड ऑरेंज निकालेंगे जब ए ऑलरेडी हो चुका है, ए को हम
निकाल चुके हैं एक ऑरेंज को और विदाउट रिप्लेसमेंट है उसे वापस भी नहीं डाला। तो अब अच्छे कितने बच गए? एक तो हम निकाल चुके हैं, 11 अच्छे बच गए और टोटल कितने बच गए? एक तो हम निकाल चुके हैं, तो 15 की जगह टोटल कितने हो गए? 14। प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 11/14। अब सेम हमें जो तीसरा ऑरेंज चाहिए वो भी क्या होना चाहिए? अच्छा ही होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C by AB, probability of getting the third draw of orange is good when event A and B are already occurred। दो ऑरेंज हम निकाल चुके हैं, तो पहले कितने थे? अच्छे 12 थे, अब कितने बच गए हैं? 10। टोटल कितने थे? 15, अब कितने बचे हैं? 13। प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 10/13। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि तीनों ही ऑरेंज क्या है? गुड है। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है? उसको सेल के लिए अप्रूव करना है। तो यहाँ पे लगेगा हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी, ये हमें निकालना है। तो ये कैसे आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, probability of event B when event A is already occurred, probability of event C when A और B both are already occurred। 3 इवेंट के केस में हम मल्टीप्लिकेटिव लॉ इसी तरह लगाते थे, ये हमने बेसिक में पढ़ा था। अब इसकी वैल्यू भी है हमारे पास, इसकी वैल्यू भी है हमारे पास और इसकी वैल्यू भी है हमारे पास। तीनों की वैल्यू रख दीजिए, 12/15, 11/14, 10/13। अगर कटते हैं तो काट दीजिए, 2 से, 5 से, 3 चौके 12, फिर 2 से, 2 दूनी 4 और 11, 44 और नीचे क्या है? 91। ये आ गई हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। दोबारा देखिए बच्चे कैसे था। टोटल ऑरेंज 15 थे और उनमें से अच्छे 12 थे। हमने क्या देखना था कि जो बॉक्स है ये सेल के लिए अप्रूव हो जाए, और सेल के लिए बॉक्स कब अप्रूव हो रहा है? जब उसमें से 1 by 1 3 ऑरेंज निकालें और तीनों ही क्या हो? अच्छे हों और विदाउट रिप्लेसमेंट उनको वापस नहीं डालना है। तो पहले हमने एक ऑरेंज निकाल लिया 12/15, फिर हमने दूसरा निकाला जब हम एक निकाल चुके, मतलब अब अच्छे हमारे पास 11 बच गए और टोटल हमारे पास 14 हो गए। हमने फिर एक निकाल लिया, मतलब अच्छे हमारे पास 10 बच गए और टोटल हमारे पास 13 बच गए। मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाया, इनकी वैल्यू रखी और हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए फेयर कॉइन एंड एन अनबेस्ड डाई आर टोस्ड। एक तो सिक्के को उछाल रहे हैं और एक डाई को उछाल रहे हैं। लेट ए बी द इवेंट हैड अपीयर्स ऑन द कॉइन। ए का मतलब क्या है कि कॉइन पे ए इवेंट क्या है आपके पास कि सिक्के पे हेड आए, और बी बी द इवेंट 3 ऑन द डाई, डाई पे 3 आए। वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट और नॉट। ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है। हम चेक करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। आ रही है तो इंडिपेंडेंट है, नहीं आ रही है तो नहीं है। ठीक है, बात करें हम पहले सैंपल स्पेस की। एक तो हम क्या कर रहे हैं, कॉइन है हमारे पास और एक हमारे पास क्या है? डाई है। तो क्या पॉसिबिलिटी है? हेड आए और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आता रहे डाई पे, या फिर टेल आए 1 2 3 4 5 6 आता रहे डाइस पे। ठीक है, तो टोटल आपके पास ये 12 वैल्यूज आएंगी। अब ए आपके पास क्या है इवेंट, किस कॉइन पे हेड आना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 6/12 यानी कि 1/2। बी की बात करें, क्या बी क्या कह रहा है कि डाई पे 3 आना चाहिए, तो ये आपके पास 2 ही इवेंट बनेंगे, 2/12। प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी? 1/6। अब जरा इंटरसेक्शन की बात करें, ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा एलिमेंट जो ए में भी है और बी में भी है। एक तो ये है, एक ही है, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 1/12। क्या 1/2 और 1/6 की मल्टीप्लाई 1/12 आ रही है? बिल्कुल आ रही है। तो ये इवेंट्स आपके पास क्या आ गए? इंडिपेंडेंट इवेंट आ गए। ठीक है, सिंपली हमें इवेंट ए भी दे रखा था, हमें बी भी दे रखा था, हमने उनकी प्रोबेबिलिटी निकाली, फिर उनके इंटरसेक्शन के एलिमेंट निकाले तो उनकी प्रोबेबिलिटी भी निकाले, फिर हमने वेरीफाई किया क्या कि ये चीज होल्ड कर रही है, यहाँ पे होल्ड कर रही है, तो हमारे पास हमारे इवेंट क्या आ गए?
इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 5, अ डाई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड। एक डाई पे 1 2 3 तो रेड से लिखा हुआ है, 4 5 6 इन ग्रीन, और 4 5 6 ये अक्षर आपके ग्रीन कलर से लिखे हुए हैं। इस टॉस इसे उछाला गया। Let A be the event, the number is even, and B be the event, the number is red. Are A and B independent? Again हम वही चेक करेंगे यहाँ पे, क्या probability of A और probability of B की मल्टीप्लाई A इंटरसेक्शन B की probability के बराबर आ रही है? अगर आ रही है तो इंडिपेंडेंट है, नहीं आ रही है तो इंडिपेंडेंट नहीं है। डाई को उछाल रहे हैं तो सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट आएंगे। ए इवेंट क्या है कि नंबर इवन आना चाहिए, तो 2 4 और 6 ये 3 एलिमेंट आएंगे, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/6 काटेंगे तो 1/2। बी इवेंट क्या है कि नंबर आपके पास रेड होना चाहिए। अब रेड में कितने नंबर हैं, 1 2 3 नंबर हैं, टोटल क्या है 6। प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 3/6 काटेंगे तो 1/2। अब ए बी है, बी भी है, इनका इंटरसेक्शन भी देख ले। ए और बी के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं, हमें तो एक ही एलिमेंट मिल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/6। क्या 1/2 और 1/2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे 1/6 आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। तो यहाँ पे इवेंट ए और बी आपके इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। ठीक है बच्चे, सिंपल सा ही क्वेश्चन था। आपको ए भी दे रखा था, बी भी दे रखा था, हमने एलिमेंट्स निकाल के प्रोबेबिलिटी निकाली है, फिर उनके इंटरसेक्शन की हमने प्रोबेबिलिटी निकाली और कंफर्म किया क्या ए और बी की प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लाई उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के बराबर आ रही है, बट नहीं आ रही थी, तो यहाँ पे आपके इवेंट्स क्या आगे इंडिपेंडेंट नहीं हुए। क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 6, लेट ई एंड एफ बी इवेंट्स विद ई की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/5, एफ की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/10, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/5। आर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट, क्या ये इंडिपेंडेंट है? हम यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं, क्या ई की प्रोबेबिलिटी और एफ की प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लाई उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के बराबर आ रही है? अगर आ रहे हैं तो इंडिपेंडेंट है, नहीं आ रहे हैं तो नहीं है। यहाँ पे आप ई और एफ की मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 9/50, बट ये 1/5 के बराबर तो नहीं है, नहीं है तो इवेंट्स आपके पास क्या आ गए, नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7, गिवन दैट द इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट, ए और बी दो इवेंट्स हमें दे रखे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी 3/5 है, बी की प्रोबेबिलिटी p है, फाइंड p। हमें इस p की वैल्यू ही निकालनी है इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और इंडिपेंडेंट है। दो केस हैं इस क्वेश्चन में, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हमें गिवन क्या दिया हुआ है, a की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, a यूनियन b की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, और b की प्रोबेबिलिटी हमें p दी हुई है। हमें इस p की वैल्यू ही निकालनी है। क्या कंडीशन है कि हमारे पास जो इवेंट्स हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते हैं जो एक साथ नहीं हो सकते, मतलब उनकी इंटरसेक्शन क्या आएगी, एम्प्टी आएगी। इंटरसेक्शन एम्प्टी मतलब उनकी प्रोबेबिलिटी 0। अब हमारे पास यूनियन से रिलेटेड एक फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमने यूनियन की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू रखी, ए की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू रखी, बी की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू रखी, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू रखी। हमें निकालना क्या है, हमें p निकालना है। p एक तरफ, बाकी सारी टर्म एक तरफ, टेकिंग एलसीएम और सिंप्लीफाई किया तो हमें हमारा आंसर मिल गया। सेकंड पार्ट है इंडिपेंडेंट। जब इंडिपेंडेंसी की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होता है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या दे रखा है, 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या दे रखा है, p। अगेन फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ वैल्यू रखें, ए यूनियन बी की वैल्यू हमें गिवन है, ए की वैल्यू हमें गिवन है,
बी की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमें गिवन है और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या है 1/2 पी। अब सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है और पी की वैल्यू निकालनी है। क्या आ गया हमारे पास 3/5 इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 पी। इसे एक तरफ रखते हैं, इसको यहां लेते हैं। 3/5 minus 1/2 टेकिंग एलसीएम 6 माइनस में 5 1/2 पी इक्वल टू 1/10। तो p की वैल्यू क्या आ गई है 1/5 और यही आपका आंसर है। दोबारा देखिए बच्चे, हमें a की प्रोबेबिलिटी दे रखी थी, a यूनियन b की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी थी और हमें b की प्रोबेबिलिटी p दे रखी थी और इस p की वैल्यू हमें निकालनी थी अगर इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। हमें पता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते हैं जो एक साथ नहीं हो सकते, मतलब उनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी है। यदि कोई इवेंट आपके पास एम्प्टी है तो मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। अब ए यूनियन बी का हमारे पास फॉर्मूला था, हमने वैल्यू रिप्लेस करी, पी को एक तरफ, बाकी सारी टर्म एक तरफ, टेकिंग एलसीएम और हमारे पास आंसर क्या आया 1/10। इसी केस में सेकंड क्या है हमारे पास कि अगर ये इवेंट इंडिपेंडेंट है, अगर ये इवेंट इंडिपेंडेंट है तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये रिजल्ट होल्ड करता है। तो हमने ए की वैल्यू रखी, बी की वैल्यू रखी और इस रिजल्ट का यूज किया इसी फॉर्मूले में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब रिमेनिंग पार्ट तो सिंप्लीफिकेशन था, वैल्यू रखते ही p को एक तरफ, बाकी सारी टर्म दूसरी तरफ और हमें हमारा आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 8, let a and b be independent events with probability of a equal to 0.3 and probability of b equal to 0.4. Find probability of a intersection b, probability of a union b, probability of a by b, probability of b by। देखिए कैसे करेंगे। a और b की प्रोबेबिलिटी गिवन है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं तो फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कब निकलता है, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब यूनियन के केस में हमारे पास फॉर्मूला होता है, ए की प्रोबेबिलिटी भी है, बी की प्रोबेबिलिटी भी है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अभी फर्स्ट पार्ट में निकाली और हमें हमारा आंसर मिल गया। थर्ड पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। फॉर्मूला क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी अभी निकाली है, बी की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, तो ये क्या आएगा आपके पास 0.3। बी बाय ए में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये तो हमारे पास 0.12, ये क्या है 0.3, कैंसिल आउट होएगा तो क्या आएगा 0.4। ठीक है बच्चे, ये तो सिंपल ही क्वेश्चन था। हमें ए और बी दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी दे रखी थी और इवेंट इंडिपेंडेंट दे रखे हैं। इवेंट इंडिपेंडेंट दे रखे हैं, हमें ये चार चीजें निकालनी है। इंटरसेक्शन के लिए फॉर्मूला था, वैल्यू रिप्लेस की, आंसर आ गया। यूनियन के लिए अगेन एक रिजल्ट था, वैल्यू रिप्लेस की, सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी के लिए भी एक फॉर्मूला था, वैल्यू रिप्लेस की, सिंप्लीफाई करते ही आंसर आ गया। और सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए को हमने सॉल्व कर दिया। और अब डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट सम। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चे, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/4, probability of b equal to 1/2, probability of a intersection b equal to 1/8. Find probability of not a and not b। इसका मतलब क्या होगा, not a का मतलब a डैश, and का मतलब हमें इंटरसेक्शन निकालना है, not b का मतलब b डैश, हमें ये निकालना है। अब हमें पता है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, ए यूनियन बी सारे का कॉम्प्लीमेंट। तो इसकी वैल्यू यहां रिप्लेस की। अब हमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये प्रोबेबिलिटी चाहिए, मतलब किसी भी इवेंट के होने की
और किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 है। यहाँ पे इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रखी है, तो वो क्या बनेगी? 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के होने की। अब A यूनियन B का फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। A की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है, B की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी की भी क्या है आपके पास वैल्यू गिवन है। टेकिंग एलसीएम सिंप्लीफाई और हमें हमारा आंसर मिल गया। ठीक है बच्चे, सिंपली हमने क्या निकालना था? नॉट ए एंड नॉट बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एक तरह से हमें ये निकालना था। डैश का मतलब यहाँ पे वैसे तो सेट्स में होता है कॉम्प्लीमेंट, यहाँ का मतलब नॉट ए एंड नॉट बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके इक्वल होता है? ए यूनियन बी सारे का डैश, और डैश का मतलब ये नहीं होना, किसी इवेंट का होना और ना होना दोनों की प्रोबेबिलिटी का जोड़ क्या होता है? 1 होता है। इस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1 में से इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकाल दो। अब ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है, उसमें हमने वैल्यू रिप्लेस की, सिंप्लीफाई करते ही हमें हमारा रिजल्ट मिल गया। ठीक है बच्चे, आज के लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज के 9 क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे। होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं, नोट्स ले लीजिएगा और आगे सिलेबस करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।